तो अगर तुम लोग को भी जानना एक सीनियर से कि तुम्हें एलपीयू में आने के बाद एज अ फ्रेशर क्या क्या मिस आउट नहीं करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। हेलो पीपल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई एम अंकित पाठक एंड आई एम फ्रॉम एलपीयू, बीबीए कर रहा हूँ और ये मेरा तीसरा और आखिरी साल है। तो इस वीडियो में तुम्हें मैं बताने वाला हूँ 5 थिंग्स आई विश आई नो बिफोर ज्वाइनिंग एलपीयू। तो इन 5 चीजों के अलावा लास्ट में हम बताने वाले तुम लोग को एक बोनस टिप जो कि तुम्हारी लाइफ सेवर होगा पूरे कॉलेज लाइफ में। बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। 5 मिनट में फटाफट खत्म करेंगे, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दूसरों की तरह, ठीक है। तो पहला है कैंपस साइज। कैंपस साइज एलपी का तुम लोग को पता है, इतना एडवर्टाइज करते हैं, उन लोग को पता है कैंपस साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। जब फ्रेशर थे, ठीक है, तो हमको ऐसा लगा था कि भाई आराम से घूम लेंगे ना, लेकिन सीरियसली बता रहे जो तुमको डेडलाइंस मिलेंगे, तुमको 9 to 5 जाके क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, असाइनमेंट, तुम अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो वो सब करते करते कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एज अ फ्रेशर तुम्हें क्या करना है, कैंपस को एक्सप्लोर करना है, जहां तक हो सकता है एक्सप्लोर करना है। लिटरली आई एम इन 3rd ईयर एंड भाई हम अभी भी रिग्रेट करते हैं कि हम अभी तक पूरा कैंपस घूमे नहीं है। तो हमको ये भी पता है कि हम इस एक साल में भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रिग्रेट मेरे लिए रहेगा एंड तुमको बता दे रहे जब तुम कॉलेज से निकलोगे ना, भाई तुमको इस चीज का रिग्रेट होगा कि भाई हम कैंपस पूरे अच्छे से अपना ही कैंपस घूम नहीं पाए। कैंपस बहुत बड़ा है, तो ट्राई करना पहले जाके कैंपस घूम लो एकदम अच्छे से, ताकि तुम्हें कोना कोना पता चल जाए। सेकंड, अटेंडेंस इज योर लाइफ सेवर, ठीक है। ये बात एकदम कान में अपने डाल लेना कि अटेंडेंस इज अ लाइफ सेवर। कैसे भी करके 95% अटेंडेंस रखना ही रखना। ये मेरे कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था। मेरा आज तक कभी भी, मेरा ये लास्ट ईयर है, ठीक है, एंड मेरा आज तक कभी भी 80 के ऊपर नहीं गया है एंड इस बार मेरा अटेंडेंस 75 के नीचे था, ठीक है। वो बात अलग है कि कॉलेज वाले 75 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो तुम्हें बैठने देंगे, बट ये याद रखना एलपीयू अटेंडेंस का भी मार्क्स देता है कि अगर तुम एज अ फ्रेशर जा रहे हो कॉलेज में पढ़ने के लिए तो सबसे पहले अटेंडेंस 95 तक रखना ही रखना। अटेंडेंस का अगर चक्कर है ना, तो इसका हम लूप होल तुम्हें 5th पॉइंट में बताएंगे जो कि इस चीज को तुम्हारा फुलफिल कर देगा। क्योंकि ऑब्वियसली यार कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है तो हर टाइम क्लास में बैठ कर अटेंड नहीं कर सकते, तो उसका एक लूप होल है जो तुमको 5th पॉइंट में बताएंगे। ये बात याद रखना कि अटेंडेंस हमेशा 95 से ऊपर रखना। क्योंकि अब हम बताते तुमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा 8 CGP आया है, ठीक है। मेरे सारे अटेंडेंस में मार्क्स में 0 लगे हुए थे। मेरा 8 आया था एंड मेरे अटेंडेंस में सारे 0 लगे हुए थे, मतलब उसके कोई मार्क्स नहीं मिले मेरे को, ठीक है। अगर वो लग गए होते तो मेरा 9 CGP के ऊपर कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन मेरा आया कितना, 8, बस बिकॉज ऑफ द अटेंडेंस। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं अटेंडेंस इज योर लाइफ सेवर। कॉलेज जाना तो अटेंडेंस 95 के ऊपर पक्का रखना, ठीक है, क्योंकि 95 के बाद ही फुल मार्क्स हैं अटेंडेंस के। एंड 3rd पॉइंट भाई वो हॉस्टलर्स लोग के लिए, ठीक है, कि तुम्हारा मेस फूड ज्यादा अच्छा नहीं होगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। ये ओकेस टाइप होगा, ठीक है। यू कैन सस्टेन तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बीमार भी हो चुके हैं। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि एलपीयू का मेस फूड ओके है। स्टार्टिंग में जब तुम जाओगे तो 1 महीने तुम्हें अच्छा मिल सकता है, उसके बाद नहीं। तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे बाहर फूड कोर्ट में, कैंटीन्स में लगने वाले हैं। क्योंकि फूड कोर्ट और कैंटीन का क्या ही बोले, हर एक स्टेट का तुमको वहाँ पे मिल जाएगा खाने पीने को, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि फूड मेस का जो हॉस्टल का है वो ओके टाइप है। ये मत समझना कि तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाना हर दिन मिलने वाला है। तो हमारा तीसरा पॉइंट। 4th, यू हैव टू बी सेल्फ ड्रिवन, ठीक है। तुमको पहले ही बता दे रहे एलपीयू में प्रोफेसर तुम्हें स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, तुम्हें खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, खुद से जानना पड़ेगा। और अगर तुम्हें 1 आध 2 अच्छे प्रोफेसर मिल गए तो उनसे थोड़ा अच्छे से बना के रखना, ताकि वो तुम्हें गाइड कर सके अच्छे से। तो तुमको रियलिटी बता रहे हैं एलपीयू के अंदर क्लासरूम में टीचर जो प्रोफेसर होते हैं वो बस पीपीटीज बनाते हैं, उसको रीड करके चले जाते हैं, पीपीटी तुम्हारे व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। एंड लिटरली बता रहे तुमको कुछ समझ में नहीं आने वाला क्लास में, क्योंकि तुम दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर रहे होगे, इधर उधर का काम कर रहे होगे, ऐसे कर रहे होगे, तो इसके चक्कर में तुम तो क्लास में ध्यान नहीं देने वाले, उनको पता है। तो ये याद रखना कि बाद में प्रोफेसर तुम्हारा कोई मदद नहीं करने वाले, इनकेस अगर तुम उनके फेवरेट नहीं बन गए तो, ठीक है, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं भाव देने वाला। तो ये याद रखना कि सेल्फ ड्रिवन रहना पड़ेगा तुमको, कब कैसे क्या करना है वो तुम्हें खुद से पता होना चाहिए। एंड ये चीज ही सीखने तुम कॉलेज आ रहे हो, ये बात दिमाग में रखना कि तुमको खुद से पता होना चाहिए तुमको कब क्या करना है और कैसे करना है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है। तो ये याद रखना कि कोई तुम्हें आके सिखाने वाला नहीं है। 5th पॉइंट, क्लब्स एंड फेस्ट एंड जो भी तुम्हारा, तुम जिस चीज में पार्टिसिपेट करोगे इक्वल टू गोल्ड मनी। तुम्हें बताया था 2nd पॉइंट अटेंडेंस इज लाइफ सेवर, तो उसका लूप होल ये है। फेस्ट, हैकाथॉन्स, जो भी तुम्हारे पार्टिसिपेट करोगे तुम कॉलेज के अंदर, उसके तुम्हें मिलेंगे DL,
ठीक है। एंड डीएल तुम्हारा अटेंडेंस में वेटेज बढ़ा देता है। लाइक अगर तुम एक क्लास अटेंड कर रहे हो पूरे दिन तो उससे तुम्हारा परसेंटेज 1% से कम में ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पूरे दिन का डीएल लगा हुआ है तुम्हारा दुगना अटेंडेंस बढ़ सकता है। ये तुम्हारे लिए गोल्ड माइन हो सकता है। और इस चीज का फायदा तुम्हारा एक और है, तुम जैसे पार्टिसिपेट करोगे हैकाथॉन्स में, फिर क्लब्स में तुम जाके ज्वाइन हो गए एज अ मेंबर, एंड फेस्ट में तुम पार्टिसिपेट करोगे जैसे वन इंडिया होता है एंड बहुत सारे कुछ होते हैं। तुमको भी पता है एलपी बहुत ही हैपनिंग प्लेस, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ पे बहुत कुछ हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट होते रहता है। जाओ पार्टिसिपेट करो एंड तुम्हें डीएल मिलेगा एंड उससे तुम अपना कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो एंड तुम्हारा अटेंडेंस भी बच जाएगा। तो ये एक लूप होल है तुम्हारे लिए जो हम तुमको पहले ही बता दी कॉलेज आने से पहले। और इसका दूसरा फायदा है ये कि तुम्हें नेटवर्किंग मिलेंगे, तुम्हें अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। जैसे अगर तुम वीडियोग्राफी अच्छा करते हो, फोटोग्राफी अच्छा करते हो, तुम अगर एडिटिंग अच्छा करते हो, या फिर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तुम डिबेट अच्छा करते हो, तुम एंकर अच्छे हो, ठीक है, तुम जाओ भाई ये सब क्लब्स बने हुए एलपी के अंदर, तुम वहां पे जाके काम कर सकते हो, लोग के साथ काम करके तुम उनके साथ नेटवर्क बना सकते हो। जैसे तुम्हारे लोग है, तुम जैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हो, तुम्हें सब वहां मिलेंगे, ठीक है। बस इन्वायरमेंट अपना अच्छा रखना एंड ये याद रखना जितना तुम्हें पता हो कि तुम इंसान को अपने साथ रखना चाहते हो नहीं, उससे ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते। ये अपने माइंड में क्लियर रखना, नहीं तो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है एलपी के अंदर। तो समराइज कर देते हैं, हैकाथॉन्स, फेस्ट, क्लब्स एंड जो भी पार्टी इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, डीएल्स मिलेंगे, वो तुम्हारे लिए रियल गोल्ड माइन है जो कि तुम्हारा अटेंडेंस बहुत ज्यादा बचा दे। तो ये था 5 थिंग्स आई विश आई नो बिफोर ज्वाइनिंग एलपी। विकास को हमको बता दिया होता, नहीं बताया, तो अब तुम लोग को ये सब बता दी, जो कि हम मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताए हैं, जो मेरे साथ हुआ है इन 2 सालों में, वो देख के बताएं, ठीक है। एंड अब जो तुमको स्टार्टिंग में बताए थे कि हम एक बोनस टिप भी बताने वाले लास्ट में, तो सुन लो, बोनस टिप सुन के जाना। तो बोनस टिप ये है भाई कि मेक बेस्ट यूज ऑफ इट, ठीक है। तुम्हें एलपी में बहुत लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे एलपी बहुत खराब है, एलपी में मिलने के मेरा दिमाग मतलब किस्मत फूट गया, किस्मत खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। देखो रियलिटी बता रहे, तुमको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस हर एक में कोई ना कोई कमी होता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज को कैसे यूज करते हैं। मेरे नोन में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो एलपी से बहुत कुछ अच्छा सीख के गए हैं, बहुत कुछ अच्छा कमा के गए हैं, बहुत कुछ अभी भी कमा रहे हैं, ठीक है। ये सब तुमको अभी रियलाइज नहीं होगा, जब तुम कॉलेज में जाओगे एंड तुम कुछ दिन के बाद एक्सपीरियंस करोगे एंड जब तुम वापस ये वीडियो देखोगे तुम बोलोगे कि काश ये बात सुन लिया होता। तो फिलहाल तो ये बात तो हम तुमको पूरा टाइमलाइन बता दिए, बट ये तुम अभी समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्या था? अरे भाई तुमने जाना क्या था? हमसे क्या पूछ रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं रे? तुम सामने बैठा हुआ है। अरे हट जा रहे हैं हम लोग। नहीं बैठा 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 बैठा।